बस्तर में आज बस्तर पंडुम का आगाज किया गया, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति खुद सम्मिलित हुई और उनके द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं परसों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद जगदलपुर पहुंचेंगे और बस्तर पंडुम के समापन में वो शिरकत करेंगे। जिस तरह से लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आ रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले दावा किया कि 31 मार्च वो तारीख जब माओवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का उन्होंने दावा किया था, जो अब धीरे धीरे अपने अपने अंतिम चरण पर है। ऐसे में पुलिस के लिए जहां एक और ये चैलेंज है कि 31 मार्च के पहले हर उस माओवादी को न्यूट्रलाइज करना है या वापस ले आना है जो अभी जंगल में है, तो अब वो लगातार कोशिश कर रही है और इसी दबाव का नतीजा है आज एक बार फिर सुकमा और बीजापुर की पुलिस को बड़ी सफलता के तौर पर देखने को मिली। क्या वो सफलता, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि लगातार माओवादियों पे दबाव अपने तरीके से बनाया जा रहा है। साम दाम दंड भेद हर वो कोशिश की जा रही है कि माओवादी किसी भी तरह से वापस आ जाएं। वैसे मुझे लगता है कि अब सरकार भी ये चाह रही है कि माओवादी अगर स्वस्फूर्त खुद से अपने निजी फैसले से वापस आ जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बेहतर इसलिए क्योंकि अगर माओवादी खुद से आ जाएंगे तो इसमें जवानों को भी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, मन में किसी तरह की कोई शंका नहीं रहेगी और माओवादी वापस आ जाएंगे तो उन्हें ढूंढने जंगल में जाना नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि जैसे सबसे पहले आत्मसमर्पण किया जाता था और उसके लिए समर्पण नीति होती थी, लेकिन जब रुपेश उर्फ सतीश कोपा और वेणुगोपाल जैसे बड़े माओवादी आए तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने एक नया शब्द दिया, कहा अब ये आत्मसमर्पण नहीं बल्कि पुनर्वास है, और इस पुनर्वास को उन्होंने जंगल से पुनर्वास की ओर एक कदम, इस तरह से एक नाम दिया। लेकिन अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और नई पॉलिसी चालू की है, जिसमें उन्होंने जेल से पुनर्वास जैसा भी एक कार्यक्रम शुरू किया है। उस पर मैं आपको एक विधिवत जानकारी बताऊंगा कि जेल से पुनर्वास क्या है। उसमें संभवतः इस तरह से है कि जो माओवादी जेल में है और पुनर्वास करना चाहते हैं तो शायद उनके लिए भी कोई पॉलिसी बनाई जा रही है। इस पर दूसरा वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन जो सफलता वाली बात है वो ये है कि आज सुकमा और बीजापुर जिले में कुल मिलाकर 51 माओवादी वापस लौटे हैं और वापस लौटने वाले इन माओवादियों में बहुत सारे माओवादियों ने अपने हथियार भी पुलिस के हाथों सौंपे। बहुत भागम भाग के कार्यक्रम में, क्योंकि आज जगदलपुर में महामहिम राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री सभी मौजूद थे, उस कार्यक्रम के तत्काल बाद बस्तर के आईजी सुंदरराज भी सुकमा पहुंचे और वहां उन्होंने सबसे पहले उन 21 माओवादियों का स्वागत किया जो मुख्य धारा में लौटे, और वहीं कुछ देर बाद फिर बीजापुर में भी 30 माओवादी लौट कर आए। इसमें बहुत सारे माओवादी हथियार लेके आए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सुकमा और बीजापुर की हैं। इसको लेकर जो जानकारी दी गई है, जानकारी में बताया जा रहा है कि 51 माओवादी हैं जो मुख्य धारा में लौटे हैं, और इन 51 माओवादियों में अपने साथ में 21 सुकमा जिले से हैं और 30 बीजापुर से हैं। AK-47 SLR इंसास जैसे राइफल लेके आए हैं। 14 हथियार हैं जो माओवादियों ने सौंपे। इन 51 माओवादियों में 24 जो है महिला कैडर भी हैं जो माओवादी संगठन में सक्रिय थी, और इन टोटल 51 माओवादियों पर 1,61,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि 24 महीनों में 2,400 से अधिक माओवादी कैडरों ने माओवादी संगठन से पृथक होकर वापस मुख्य धारा में लौटा है। साथ ही साथ पुलिस ने अपनी इस जानकारी में ये भी बताया कि घटनाक्रम के तहत 21 और 30 जो माओवादी कैडर मैंने आपको जो बताया कि बीजापुर और सुकमा जिले में वापस लौटे हैं, जिसमें सबसे पहले सुकमा जिले की जानकारी दूं आपको। तो सुकमा जिले में जो माओवादी आए 21, इन पर 76 लाख का इनाम था, जिसमें 14 महिला कैडर और कुल 21 कैडर हैं जो वापस लौटे हैं। इसमें 3 DVCM हैं, 5 एरिया कमेटी मेंबर हैं, 13 पार्टी के सदस्य हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने AK-47 SLR इंसास राइफल, BGL लॉन्चर जैसे कई हथियार, गोला बारूद शासन को सौंपे। वहीं बीजापुर में 20 महिला हैं और 10 पुरुष हैं जो मुख्य धारा में लौटे हैं, और इन 30 महिला और पुरुष माओवादियों पर 85 लाख रुपए का इनाम था। कुल मिलाकर 1,76,00,000 जो इनाम था। अगर टोटल हथियारों की बात की जाए आज तो दोनों जिलों में मिलाकर 3 AK-47 और 2 SLR, 1 इंसास, 5 सिंगल शॉट, 3 BGL लॉन्चर, कॉडेक्स वायर 1 बंडल, 10 नग जिलेटिन और नॉन इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर 20 नग हैं जो उन्होंने सौंपे हैं। साथ ही साथ कॉडेक्स वायर का 1 बंडल बीजापुर जिले में भी आया और
जिलेटिन स्टिक है जो 50 नग वापस माओवादियों ने पुलिस के हाथों सौंपा है। तो इस तरह से ये जो वापस लौटने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और वापस लौटने के दौरान एक बात ये है कि देखिए अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि माओवादियों के लिए बहुत कम जगह बच गई है हर जगह पर। हालांकि अभी भी फोर्स के लिए चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से छोटे छोटे कैडर हैं अभी भी बहुत सारे कैडर वापस नहीं आए। वहीं गढ़चिरौली में भी एक मुठभेड़ हुई है जिसमें 7 माओवादी मारे गए। गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में मारे गए 7 माओवादियों की क्या डिटेल है वो भी मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि ये पहले आपको बताऊं। इस दौरान बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने एक बार फिर से एक अपना बयान जारी किया है। आज दिनांक 7 फरवरी को जिला सुकमा में टोटल 21 मॉइस्ट कैडर्स है, जिसमें डीवीसीएम से लेकर एरिया कमेटी मेंबर, अन्य पीएलजी फॉर्मेशंस और स्थानीय लेवल माओवादी कैडर, साथ साथ उड़ीसा स्टेट कमेटी का केकेबीएन इलाका का जो माओवादी कैडर है। इस प्रकार टोटल 21 मॉइस्ट कैडर्स है, जिन्होंने टोटल 14 हथियार है, जिसमें 3 AK-47 है, 2 SLR, 1 इंसास और बीजे लॉन्चर्स। इस प्रकार टोटल 14 वेपन्स के साथ आज समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आए हैं। उन्हें स्वागत करने के लिए समाज के प्रमुख लोग, सुकमा जिला के जो वरिष्ठ हमारा आदिवासी समाज का प्रमुख जन और साथ साथ जो जिला का पुलिस अधीक्षक श्री किरण चौहान, DIG CRPF श्री आनंद सिंह एवं अन्य जो अधिकारीगण और सभी आप साथी लोग उपस्थित हैं। और उन सभी जो माओवादी कैडर जिन्होंने सही निर्णय लिया हिंसा छोड़ के समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का, उस निर्णय को पुनः शासन की ओर से स्वागत करते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर पुनर्वासित करने के लिए सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध कराई जाएगा। और अभी भी पूरी उम्मीद और कोशिश की जा रही है कि अभी भी जो माओवादी छोटे कैडर हों, बड़े कैडर हों, जैसे अभी जो बड़ी चुनौती सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, वो केवल एक बड़ा नाम है पापा राव, जो कि DKSZC है। और फिलहाल इस वक्त बताया जाता है कि वो इंद्रावती टाइगर रिजर्व के किसी इलाके में है। उनके साथियों ने बताया, कोशिश की जा रही है कि वो भी वापस लौट आएँ। देखना होगा उनका क्या फैसला होगा, क्योंकि उनके साथ भी बहुत सारे कैडर हैं। उड़ीसा में भी कुछ कैडर हैं जो वापस लौट कर आए हैं आज, जिसमें शायद उनकी संख्या 10 या 12 है, वो भी वापस लौट कर आए। उसमें छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे कैडर हैं। तो लगातार माओवादियों के मुख्य धारा में लौटने का सिलसिला जारी है। और अब जो है सरकार को अपने वादा निभाने का समय, क्योंकि सरकार ने जिन माओवादियों को कहा कि रेड कारपेट बिछा दिया जाएगा, आप लौट कर आ जाइए, तो जो लोग लौट कर आए हैं अब उनके पुनर्वास को लेकर, उनके आगे के जीवन को लेकर और साथ ही साथ बस्तर वासियों को भरोसे में लेकर कि बस्तर वासियों के मन में भी बहुत सारे तरह की अलग अलग मनसाएँ या विचारधाराएँ चल रही हैं। बहुत सारे बस्तरवासी सोच रहे हैं कि माओवाद खत्म हो जाएगा तो उसके बाद का जीवन कैसा होगा, अच्छा होगा और बेहतर होगा या कहीं और ज़्यादा बुरा तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि माओवाद खत्म हो जाएगा तो उसके बाद खदानें खोदी जाएंगी और बहुत सारे लोग बेघर हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि माओवाद समाप्त हो जाएगा तो उनके इलाके में सड़क बनेगी, स्कूल बनेंगे, मोबाइल के टावर लगेंगे और वो भी बाहरी दुनिया जो कि शहर की दुनिया है उसकी तरह अपने गांव में आराम से गुजर बसर करेंगे। किसी की मौत इसलिए नहीं होगी कि उनके गांव तक सड़क नहीं थी और एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया। तो दो तरह की विचारधाराएं पनप रही हैं बस्तर में माओवाद के समाप्त होने के साथ साथ। और तो सरकार को वो लोग जो हैं जो नकारात्मक सोच रख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि माओवाद खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बस्तर की दुर्गति होगी, तो उनकी भावनाओं को समझते हुए सरकार को उनका भरोसा जीतना चाहिए, हर किसी का भरोसा जीतना चाहिए। बस्तर में ऐसा कोई काम ना हो जिससे बस्तर वासियों को तकलीफ हो। बस्तर वासियों को भरोसे पे रख कर उनके बेहतर जीवन के लिए अच्छा काम किया जाना चाहिए, जिससे कि वो हमेशा सरकार के साथ रहें, दोबारा कभी हथियार उठाने की गलती ना करें। आज और बहुत सारे माओवादियों से मेरी बातचीत हुई, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, वो भी आपको मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूँगा। लेकिन मुझे लगा कि सबसे पहले इस जो सरेंडर है या जो मुख्य धारा में वापसी हुई है बड़े संख्या में, इस पर आपको जानकारी दूँ, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आए शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।